ठीक है। नाउ गाइज, आज हम लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास होने वाला है, वेबसाइट डेवलपमेंट का, जो कि मिस्टर रणधीर सर लेने वाले हैं। कौन लेंगे? मिस्टर रणधीर सर आपका क्लास लेंगे। रणधीर सर कौन है भाई, इनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। 2000 से प्लस इन्होंने वेबसाइट बना रखा है, गवर्नमेंट के साथ काम कर रखा है, गवर्नमेंट के वेबसाइटों एंड ऑल उनके टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने काफी अच्छा काम रखा है। गूगल के ऊपर उन्होंने काम कर रखा है, गूगल के कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम कर रखा है। जिस भी प्रकार की वेबसाइट की बात करिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो आपका जो है ब्यूटी पार्लर्स एंड जिम हो गाइस, या योगा, या किसी भी प्रकार का स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हो, चाहे वो एलएमएस वेबसाइट लाइक की कोर्स टाइप ऑफ वेबसाइट जिस पे कोर्स एंड ऑल सेल होते हैं, उस सारी टाइप के वेबसाइट इन्होंने बना रखा है। पहली चीज है। पॉइंट नंबर 2 गाइस, इन्होंने जो इनको सोशल मीडिया का भी डीप नॉलेज है, या अपने इंस्टाग्राम पर, इनका इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख के फॉलोवर है, जो कि इंस्टाग्राम से भी नॉर्मल एवरेज जो है 90,000 टू 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्निंग करते हैं जस्ट इंस्टाग्राम से। पॉइंट नंबर 3 गाइस, ये ब्लॉगिंग से 5 टू 6 लाख रुपीस एवरी मंथ अर्न करते हैं ब्लॉगिंग के जरिए। ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग वाला वेबसाइट होता है, तो ये बेसिकली आपको सिखाएंगे भी कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग वेबसाइट। ठीक है, ये है। साथ ही साथ गाइस, पॉइंट नंबर 4, इनके पास जो है फनल बिल्डिंग, सेल्स फनल की भी जो बहुत ही डीप नॉलेज है। तो ये रणधीर सर की थोड़ी सी मैंने पॉइंट को बताया, ओवरऑल गाइस बहुत डीप नॉलेज है इनको वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल इन सभी से रिलेटेड। तो ये आपकी पूरी सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 गाइस, आज का क्लास के लिए मैं क्लियर कर दूं, रणधीर सर का जो क्लास होगा 45 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा बैक टू बैक 15 मिनट का सेशन मैं लूंगा आपका प्रॉपरली। उसके बाद आपका होगा सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म की कहानी। गाइस, जिनमेट आपसे एक सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म फिलअप करवाती है, जो कि मैं आप सभी लोगों से फिलअप करवा रहा होऊंगा अंतिम में। ठीक है, सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म के बाद सर और क्या होगा? सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म के बाद गाइज आज जो आपका टेस्ट है वो सारा चीजें हो रहा होगा। ये कैसे होगा टेस्ट, क्या होगा, क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में आपको बता दूं गाइज। कैनवा से रिलेटेड कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कैनवा से रिलेटेड आपका होमवर्क असाइनमेंट ही चेक किया जा रहा है, आपका एफर्ट कितना लगा सकते हो वो सारी चीजें चेक किए जा रहे हैं। ठीक है, आज जो क्लास पढ़ाया जाएगा, जो रणधीर सर क्लास लेंगे 45 मिनट का, उसी से क्वेश्चन आएगा और रणधीर सर ही सारी चीजें आपसे पूछ रहे होंगे टोटल ए टू जेड, जो कि एक फॉर्म के माध्यम से होगा अंतिम में। ठीक है, क्वेश्चन वो बना के रखे हुए, क्लास कराने के बाद वो सारी चीजें टेस्ट वाला मिल जाएगा। टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव बेस है, एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, अच्छे से सेलेक्ट करना है। जस्ट हमें यह जानना है कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं टेक में, ठीक है, तो क्या वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, दैट्स इट गाइस। ठीक है, तो आज के क्लास को प्रॉपर ध्यान से करिएगा और साथ ही साथ गाइस नोट्स भी बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि नोट्स नहीं बनाइएगा तो शायद कुछ स्किप होगा और फिर आप उसको भूल जाइएगा, राइट। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, इफ यू वांट कि मेरे को सर 90 डेज के क्लास में सेलेक्ट होना है तो क्लास को ध्यान से सुनिएगा। ये होमवर्क गाइज कल क्लास आने से पहले सबमिट हो जाने चाहिए। आपको एक एक पर्सन को कॉल चला जाएगा, अटेंडेंस आपने बना लिया है तो, राइट ना। तो ये सारी चीजें आज आपका सेशन होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग पूरे डिटेल से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज हम वेबसाइट डेवलपमेंट के टर्मिनोलॉजी के ऊपर बातें करेंगे। वेबसाइट किस तरीके से होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीजें होता है, कैसे बनता है, डीएनएस एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइस हम लोग सीखने वाले हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। आई गिव यू प्रॉमिस गाइस, मैं आपको प्रॉमिस बता रहा हूं, मैं आपको इस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट आज बता दूंगा कि प्रोसेस ओवरऑल, क्योंकि आज तो सीख नहीं जाओगे बनाने के लिए डायरेक्टली, क्योंकि उसके लिए हमें 25 डेज क्लास लेना होगा, तभी जाकर आप सीख पाओगे प्रॉपर वेबसाइट डेवलपमेंट। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट जितनी भी कंफ्यूजन है कि बनता कैसे, क्या होता है, क्या नहीं होता है, आई गिव यू प्रॉमिस आप 10 लोगों को पढ़ा पाओगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कभी भूल नहीं पाओगे। इस तरीके से मैं आज आपका सेशन लेने वाला हूं प्रॉपरली ओवरऑल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाला है, राइट ना। गाइज वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी पर्सन अभी ज्वाइन किए हैं, देखो 635 लोग जो अभी ज्वाइन किए हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस का लिंक जा चुका है। आज अटेंडेंस वहां से बना लीजिए, चैट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से बना लीजिए डायरेक्टली। लीजिए, चैट बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूं, अटेंडेंस आपको यहां से बनाना है। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स गाइस। चैट बॉक्स के लिंक पर जो है उस पर क्लिक करके आप जो है अटेंडेंस बना लीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल।
देखो लिंक गया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक गया है, सो प्लीज अपना अटेंडेंस बना लीजिए, डू फास्ट। चलिए, सो नाउ गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गाइस? क्या आप सारे लोग तैयार है? राइट इन चैट बॉक्स, आर यू रेडी? क्या आज के सेशन के लिए आप तैयार हैं? राइट इन चैट बॉक्स, यस 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 यस। डे 1 है, फंडामेंटल बातें करेंगे, कोई एकदम रॉकेट साइंस की बातें नहीं करेंगे, राइट ना, क्योंकि पूरे प्रोसेस को पहले समझेंगे। आफ्टर दैट हम वेबसाइट डेवलपमेंट की पूरी प्रैक्टिकल क्लासेस की ओर जा रहे होंगे। यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो नाउ गाइस मैं रणधीर सर को इनवाइट करूंगा, जस्ट वेट गाइस, प्लीज वेट फॉर मिनट। रणधीर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड, RANDHER रणधीर सर एंड कोर्स डन। सो नाउ रणधीर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच रणधीर सर, वेलकम टू थैंक यू सो सिनमैन मच फर्स्ट सर। क्लासेस। ठीक है, बेस्ट 14 में, ठीक है, आपका स्वागत है। सो नाउ क्लास को स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए गाइस, प्रॉपरली ध्यान से सुनिएगा। रणधीर सर के बाद मैं फिर से आपके लिए 15 मिनट के लिए हाजिर हो जाऊंगा प्रॉपरली, ठीक है। आगे सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म कैसे फिलअप कीजिएगा एंड टेस्ट कैसे देना, ये सारी चीजें डिटेल से एक बार फिर से बता दूंगा, सो टेंशन नहीं लेने का, बस क्लास की ओर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच रणधीर सर, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। बेस्ट विशेष फ्रॉम माय साइड गाइस, अच्छे से बस क्लास को कीजिए, होप आप 90 डेज में सेलेक्ट हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज रणधीर सर कंटिन्यू, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच गाइस। ओके सर, या सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो है डोमेन के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली डोमेन होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग सीख रहे होंगे, और काफी सारे टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पर गाइस सीखने वाले हैं, ठीक है। और नोट्स को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि उसी नोट से रिलेटेड क्या होगा ना कि आपको सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो नोट्स को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, सो दैट कि आगे के टेस्ट को आप क्वालिफाई करें एंड आगे के क्लासेस को 90 डेज क्लासेस को जो है आप कंटिन्यू कर पाए, है ना। सो गाइस, जस्ट हम लोग अपने क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट स्क्रीन सभी लोग को दिखाई दे रहा है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट गाइस, फास्ट 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 फास्ट। परफेक्ट। ओके, सो जस्ट हम लोग अब अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, काफी ज्यादा डिले हो गया है। अभी मैं जो है चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस, जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज आप उसे नोट कीजिएगा, सो दैट कि क्लास के एंड में जब हम लोग क्लास को खत्म कर रहे होंगे तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को वहां पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है प्लीज आप उसको जो है नोट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे होंगे कि चीजें मैं बता दूंगा और आपको वहां पर समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे प्लीज आप उसको जो है नोट जरूर कीजिएगा, है ना। तो जस्ट हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं।
आज हम लोगों का जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का डे 1 है गाइस। और डे 1 में जो है हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेबसाइट के ऊपर कि क्या होती है एक्चुअली जो वेबसाइट होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, कितने टाइप का वेबसाइट। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट जो है कितने टाइप का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ वेबसाइट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड इसके बाद व्हाट इज ब्लॉगिंग वेबसाइट। शुरुआत हम लोग गाइस ब्लॉगिंग वेबसाइट से करेंगे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है, कैसे बनता है, तो ये देखेंगे। एंड इसके बाद हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हम लोग ब्लॉगिंग अगर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ से पैसे कैसे बना सकते हैं, मेक मनी, पैसे कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है, स्ट्रक्चर जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसके स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है डोमेन नेम के बारे में जानेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एंड इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल में भी हम लोग जाएंगे तो आईपी एड्रेस के बारे में जान रहे होंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। एंड इसके बाद जो है हम लोग लास्ट अगेन वही रिपीट है डोमेन नेम, तो यहाँ तक हम लोग जान रहे होंगे। और लास्ट में गाइस कुछ क्यूएनए भी हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेबसाइट से। शुरुआत किससे करेंगे, टाइप ऑफ वेबसाइट से। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर जो वेबसाइट होता है वो कितने टाइप का होता है और सारे टाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक है स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, एंड आपको जस्ट देखने को मिल रहा होगा डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ई कॉमर्स वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये तीन टाइप आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा टाइप आपको देखने को मिल रहा है, तो स्टैटिक देखने को मिल रहा है, डायनेमिक एंड ई कॉमर्स, ठीक है। अब एक एक करके मैं समझाता हूं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है और ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक वेबसाइट की बातें करते हैं, ठीक है। देखिएगा स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जहां पे कि हमारा जो कंटेंट होता है ना वो क्या होता है, वो कंटेंट फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी वेबसाइट पे ये कुछ लिखा हुआ है तो ये जो लिखा हुआ रहेगा ना वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा इमेज लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, एक ये आइकन लगा हुआ है, तो ये क्या रहेगा, ये जो है ये फिक्स रहेगा, है ना। इसी तरीके से ये डायमंड का जो है आइकन दिखाई दे रहा है तो ये भी क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, है ना। मतलब कि जितने भी कंटेंट अवेलेबल होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, वो होते हैं फिक्स, ठीक है, वो क्या होते हैं फिक्स। और जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ना उस पे कितना पेजेस बना रहे होते हैं, तो हम लोग वहां पर 3 से 5 पेजेस ही बना रहे होते हैं, इससे ज्यादा और नहीं बना रहे होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग और नहीं बना रहे होते हैं, ठीक है। एंड जो ये स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, बेसिकली अगर आप किसी डेवलपर से बनाते हो, अभी आप कोई डेवलपर या फिर आप अभी कोई वेबसाइट लेके बना नहीं रहे हैं, आप किसी दूसरे से बनवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एडमिन पैनल नहीं मिलता है। एडमिन पैनल क्या, जिससे कि आप अपने वेबसाइट का चेंजिंग कर सको, लाइक मुझे यहाँ पर अभी ये दिस की जगह दैट करना है तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसे करने के लिए हमें एडमिन पैनल चाहिए होता है, लेकिन ये एडमिन पैनल यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट पे प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एक स्टैटिक वेबसाइट जिसपे कि कंटेंट फिक्स होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कंटेंट जो हमारा होता है वो फिक्स होता है। एंड जो पेजेस होते हैं वो कितने पेजेस, 3 से 5 पेजेस के आसपास यहाँ पर बनाया जा रहा होता है। एंड इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कोई भी एडमिन पैनल नहीं मिलता है, आपको जो है डायरेक्टली जो डेवलपर होते हैं वही चेंज करके सब कुछ दे रहे होते हैं, आप यहाँ से अपने से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हमने डिफरेंसेस देखा कि ये बेसिकली हो रहा होता है। लेकिन इसका यूज कहां पर करते हैं, तो इसका यूज करते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। कौन सी वेबसाइट बनाने के लिए,
पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनानी रहेंगी तो वहां पर मैं डालूंगा कि मैं एक डेवलपर हूँ, है ना, मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर हूँ, या फिर जो है मैं ब्लॉगर हूँ, लाइक ऐसा करके मैं डाल रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में लिख रहा हूँ कि मैंने 10th में इतने नंबर लाए, 12th में मैंने इतने नंबर। तो ये सब जो डेटा होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आज में अगर मैं 12th में जो है लाइक फर्स्ट डिवीजन हूँ, तो 5 साल बाद में हमारा 12th में फर्स्ट डिवीजन ही रहेगा, ये चेंजेस नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट बनता है, ठीक है, जो कि पोर्टफोलियो के लिए यूज किया जाता है ना। पोर्टफोलियो लेके जैसे जो भी आपने लाइक किया है, ठीक है, वो सब आपको वहां पर दिखाया जाता है। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, वो बेसिकली पोर्टफोलियो एंड ये सब के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप कि स्टैटिक वेबसाइट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड इसके बाद डायनेमिक वेबसाइट पर आते हैं, ठीक है। ये डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है इसके ऊपर हम लोग आते हैं। देखिए डायनेमिक वेबसाइट जो होता है ना एकदम इसके अपोजिट होता है, स्टैटिक वेबसाइट के अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा कंटेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। जब आप चाहते हैं तब आप इसे अपलोड कर सकते हैं, जब चाहते हैं तब आप चेंजेस कर सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो हमारा स्टैटिक वेबसाइट होता है ना गाइस वो फंक्शनल होता है, ठीक है। जो स्टैटिक वेबसाइट होता है वो हमारा फंक्शनल होता है। और फंक्शनल का मतलब क्या, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई बटन डालता हूं कि आप जो है कांटेक्ट करने के लिए इस बटन पे क्लिक कीजिए, तो ये हमारे लिए क्या करता है, ये हमारे लिए फंक्शन अप करता है। जैसे ही उस बटन पे क्लिक करता है तो एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है ना। अब इस फॉर्म में नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी चीजें हमें चाहिए वो हम लोग यहाँ पर फिल कराते हैं। एंड इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो सबमिट यहाँ से वो कर देते हैं। जैसे ये सबमिट करते हैं देन जो डिटेल्स होता है वो वेबसाइट के जो एडमिन होते हैं उसके पास चले जाते हैं, और जो यूजर्स होते हैं उसको थैंक यू का मैसेज चला जाता है। मतलब कि दोनों को ये रिस्पॉन्स कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, दोनों को रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स करके जो है वहां पर इसको रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट होता है वो डायनामिक वेबसाइट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बेसिकली हम लोग मान लेते हैं हम लोग जो है ना बहुत बार देखते होंगे ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाते हैं, है ना। एंड वहां पर जाने के बाद आप जो है अपना डेस्टिनेशन डालते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है ना। टू फ्रॉम डालते हैं वहां पर। जैसे ही आप वहां पर फिल करते हैं लाइक कि उसके अकॉर्डिंग आपको फिर ट्रेन दिखाई देने लगते हैं कि आपके पास ये है ना। एंड उसके बाद आपको जिस भी ट्रेन में बुकिंग करना रहता है आप उसे सेलेक्ट करते हो। मतलब कि आपके लिए जो वेबसाइट है वो फंक्शन कर रही है ना। आप डाल रहे हो लोकेशन एंड आप जो है डाल रहे हैं कि क्या बुक कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आपके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो वो जो वेबसाइट होता है ना वो बेसिकली डायनामिक वेबसाइट होता है, ठीक है, जो आपके लिए फंक्शन क्रिएट, यहाँ पर जो है आप कितने भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, नो मैटर 3, 5, 10, 15, 20 हजार, जितना आपको पेज लाइक आप उस तरीके की होस्टिंग भी होनी चाहिए। वैसा नहीं कि एक नॉर्मल सा होस्टिंग आप बाय कर लो और उस पर 1000 पेजेस बनाना स्टार्ट कर दो, फिर वहां पर प्रॉब्लम होता है, फिर आपकी वेबसाइट ही नहीं लूट लेंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। एंड इसके बाद जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं अब ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर की ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। देखिए ई कॉमर्स सबसे आसान है समझना। आप लोग डेली लाइफ में जो है ना फ्लिपकार्ट का यूज करते होंगे, मिंत्रा का यूज करते होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यूज करते होंगे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, इस तरीके से जो वेबसाइट है शॉपिंग वेबसाइट उसका यूज करते होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस ई कॉमर्स जो वेबसाइट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बाय और सेल कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या फिर ऑनलाइन सर्विसेज का, ठीक है। किसके थ्रू, तो ओवर द इंटरनेट, है ना। ओवर द इंटरनेट, अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जो ये वेबसाइट होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम लोग जो है सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो ई कॉमर्स होता है, यहाँ पर लाइक कोई प्रोडक्ट हमें परचेस करना रहा, ठीक है, ये मोबाइल जो है ये हमें परचेस करना रहा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं इसके वेबसाइट पे, एंड इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग इसको ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऑर्डर किया, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो इसे सेल कर रहा होगा ना, तभी तो हम लोग इसे बाय कर पाए हैं, है ना। तो बेसिकली दोनों के लिए जो होता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, जहां पे कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट में पेमेंट गेटवे ऐड करना होता है कि लाइक आप पेमेंट कैसे लेंगे, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली ये हो रहा होता है ई कॉमर्स वेबसाइट में। तीनों टाइप की वेबसाइट जो है आप लोगों को क्लास में बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट कैसे बनता है, ठीक है, एंड स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनता है, एंड ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनता है, और बिजनेस वेबसाइट भी कैसे बनता है, ये सारे वेबसाइट में आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बन रहा होता है, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट फास्ट ने चैट बॉक्स, अगर समझ में आया है तो ओनली सी टाइप कीजिए। क्लियर क्लियर क्लियर, या क्लियर, परफेक्ट। ओके, अभी जो है मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, चैट बॉक्स को अब ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आते हैं लोग नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, बेसिकली अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ब्लॉगिंग, ठीक है। हमने तो ये देख लिया कि किस तरीके से बेसिकली होता है, ठीक है, हमने तो ये देख लिया कि किस तरीके से जो टाइप है वो हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज ब्लॉग और ब्लॉगिंग के ऊपर, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है कि सर अभी जो है ना आपने तीन टाइप बताया था वेबसाइट का, कौन कौन सा, स्टैटिक, डायनेमिक एंड ई कॉमर्स, आपने टाइप बताया था। फिर ये ब्लॉगिंग वेबसाइट उसमें से कौन से में आएगा, स्टैटिक में आएगा या फिर डायनेमिक में आएगा या फिर ई कॉमर्स में आएगा। तो ये जो हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट आता है वो डायनेमिक में आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे डे बाई डे सब कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। पोस्ट चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पोस्ट लिखा है वो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई पेजेस नया आप ऐड करें, तो यहाँ पर डे टू डे यहाँ पर चेंजेस हो रहे होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डायनेमिक में आता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं, पहले ब्लॉग और ब्लॉगिंग होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज ब्लॉग और ब्लॉगिंग, ठीक है। तो एक ब्लॉगिंग होता है बी फोर ब्लॉगिंग, ठीक है, एक होता है बी फोर ब्लॉगिंग, एक होता है बी फोर ब्लॉगिंग, ठीक है। ये ब्लॉगिंग आपको दिखाई दे रहा है। बी फोर ब्लॉगिंग वाला गाइस जो वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो के थ्रू अपने डेली लाइफ को शेयर करते हैं, उसी को जो है वी फोर ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक है बी फोर ब्लॉगिंग, जो कि आप एक वेबसाइट के थ्रू अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं अपने यूजर तक, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक वेबसाइट के थ्रू अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं अपने यूजर तक, ठीक है। तो वो होता है बी फोर ब्लॉगिंग। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिखा है हिंदी रेडियो डॉट इन, ठीक है। अब ये हिंदी रेडियो डॉट इन में जो है यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बनाया, और वेबसाइट में इतने सारे कंटेंट हमने यहाँ पर क्या कराए हैं, डाले हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वीडियो यही बनाता तो मैं क्या करता बेसिकली, तो यहाँ पर हम जो है बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे होते, भी फोर ब्लॉगिंग, जो कि यूट्यूब पे आप देखते होंगे डेली लाइफ जो शेयर करते हैं वो होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग समझते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर है, ब्लॉग इज अ वेबसाइट थ्रू विच वी शेयर्ड एनी पोस्ट टू आवर यूजर एंड इट फॉल एंड थ्रू दिस वी आल्सो अर्न लॉट ऑफ मनी, ठीक है। आप जो है ब्लॉगिंग करके यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे भी अर्न कर सकते हैं। ब्लॉगिंग जस्ट लाइक कि आप एक वेबसाइट बनाओ, एंड वेबसाइट बनाने के बाद आप उस पे जो है अपने पोस्ट को अपडेट करो, देन वहां से जो है आप अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो बस इतना ही होता है ब्लॉगिंग, और कुछ नहीं होता है। इसके कैसे वेबसाइट बनते हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा, कैसे अर्निंग होते हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग इन इंडिया। जब हम लोग इंडिया में ब्लॉगिंग कर रहे हैं
तो पैसे किस तरीके से बनाते हैं, पैसे कमाने की कौन कौन से जरिया हैं? तो बेसिकली पैसे अर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा गूगल एडसेंस। बहुत सारे लोगों ने जान रहे होंगे गूगल एडसेंस के बारे में कि ये होता क्या है। गूगल एडसेंस गाइस, आपके जो वेबसाइट है वहां पर गूगल का एड चलता है, ठीक है, और उस एड का रेवेन्यू जो होता है आपको मिल रहा होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बनाया है, और वेबसाइट बनाने के बाद जो है वहां पर क्या होता है, बेसिकली वेबसाइट बनाने के बाद वहां पर जो है हमारा ऐड दिखता है। एंड ऐड दिखने, जब वो ऐड दिख रहा होता है तो वहीं से हमारे पैसे बन रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जो है एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर आए एंड इसके बाद जो है जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो है होता है, ठीक है। यहाँ पर आए, जैसे कि हमने अभी हिंदी रेडियो का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो देखिए ये वेबसाइट हमने यहाँ पर ओपन किया। अब इस वेबसाइट पे जो है ना काफी सारे ऐड चलते हैं जिसकी रेवेन्यू मिल रहा होता है। देखिए ये जो है एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है आपको, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो जस्ट यहाँ पर जो है देखिए गूगल के विज्ञापन करके आ रहा होगा। तो ये एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है जिसका कि पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। ये देखिए ये भी एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे तो गूगल का विज्ञापन करके ऐसा है ना। तो ये बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये हमारे वेबसाइट पे ऐड चल रहा होता है और इसी का आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर भी एक एडवर्टीजमेंट देखेंगे, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे हमने यहाँ पर एक वेबसाइट बनाया है जिसपे कि काफी सारे कंटेंट हमने यहाँ पर अपडेट करा है, और इसी का हमें जो है इस वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है जिसका कि हमें पैसा यहाँ पर मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिकली गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे मिल रहे होते हैं, है ना। एंड इसी के बाद एम मीडिया, फेसबुक ऑडियंस, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बहुत सारे एड नेटवर्क, ठीक है। बहुत सारे एड नेटवर्क आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, अर्निंग के लिए आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। गाइस हमने तो आपको यहाँ पर ये बताया कि आप जो है किस तरीके से लाइक जो है ब्लॉगिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं। एक तो जरिया मैंने एड्स के जरिए बताया, एंड इसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, पैड प्रमोशन हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, मर्चेंडाइज हो गया, प्रोडक्ट सेल हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है जरिया मिलता है, ठीक है। अब अफिलिएट मार्केटिंग है, तो अफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपकी जो वेबसाइट पे एटलीस्ट थोड़ी ट्रैफिक होनी चाहिए, सो दैट कि जो भी चीजें आप सेल कर रहे हो, जो भी चीजें आप अफिलिएट लगाए हो, आप उसको बहुत आसानी से सेल कर सकें, ठीक है। अब अफिलिएट मार्केटिंग में जैसे कि Amazon अफिलिएट, ठीक है। एंड इसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का भी अफिलिएट होता है जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। गाइस बहुत लोगों का ये मिथ भी होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग लाइक ऐसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं पैसे दे करके, कि कोई कोर्स उन्होंने पैसे दे करके ज्वाइन कर लिया एंड उसके बाद उन्हें जो है सेल करना है, देन वहां से कमीशन मिल रहा होगा। गाइस अफिलिएट जो है मार्केटिंग करने में आपका कोई भी अमाउंट नहीं लगता है गाइस, कोई भी अमाउंट नहीं लगता है, ठीक है। अफिलिएट के लिए डायरेक्टली जाओ उनके वेबसाइट पे एंड वहां से सेटअप कर सकते हैं अफिलिएट अकाउंट। जैसे Amazon अफिलिएट अकाउंट सेटअप करने हैं तो आप Amazon के वेबसाइट पे जाकर वहां से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद पैड प्रमोशन कर सकते हैं। कोई भी लाइक अगर यूजर चाहता है कि आपके वेबसाइट पे जो है प्रमोशन करे तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, मर्चेंडाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वट एवर जो भी आपको करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ तक तो हमने ये चीजें देखी कि किस तरीके से बेसिकली ये हो रहा होता है। हमने देख लिया कि जो है किस तरीके से पैसे अर्न करते हैं, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार जो है मुझे चैट बॉक्स में फास्ट बताएं, फास्ट फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस। ओनली सी टाइप के से, ओनली सी, ओनली सी, ओनली सी। ओके परफेक्ट। तो बोला बेसिकली एड
एडवर्टीजमेंट बेसिकली प्लेटफॉर्म है, वहां से भी लाइक एडवर्टीजमेंट हो रहा होता है ना। हमने इतना जितना भी इधर लिख रखा है ना, वो सारे एड नेटवर्क हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे एड रन करा रहे होते हैं, ठीक है।